So, first of all, hey everybody, welcome, welcome back. स्वागत है मेरा इस चैनल पर और तुम्हारा भी. सबसे पहला डाउट, अभिषेक भाई इतना टाइम से कहाँ थे? वाई चैनल पे वीडियोस क्यों कर दी? लास्ट वीडियो हफ्ते भर पहले आई थी भाई, क्यों, क्या हो गया था? सो द प्रॉब्लम इज, एक मिनट रुकना. ओके, सो द प्रॉब्लम इज भाई एक हफ्ते से मेरी बहुत तबीयत ख़राब थी. पहला फिर वो छाले जो कि अभी भी है. सेकेंड सर्दी, ज़ुकाम, बुखार. भाई पेट में मेरी प्रॉब्लम, मेरे स्टमक में पेट भी सही से नहीं बोल पा रहा हूँ, छाले रखे हुए जीभ में भाई. था ऐसे बात को बोलने में तकलीफ हो रही है. जीभ के आगे छाले रखे हैं. अभी 2-3 दिन पहले आगे छाले हुआ, टिप पॉइंट पर छाला हुआ भाई आगे. फिर इससे पहले जीभ के पिछले दोनों हिस्सों में छाले हो गए थे, जहाँ हमारे मोलर टीथ होते हैं वहाँ पर. तो भाई ये तो तकलीफ हो रही है. और भाई लगभग मान लो कि 24 को जब मैं वीडियो बना के यहाँ से नीचे गया छत से, तो तभी से मेरी तबीयत ख़राब होना शुरू हो गई थी. मेरे को फील तो हो गया था कि तबीयत बिगड़ रही है, पर मैंने कहा कुछ नहीं, हो जाएगा भाई. 25 को थोड़ा बहुत मैं ठीक रहा, लेकिन अभी होता है ना कि रात में तबीयत और बिगड़ जाती है. भाई रात में वो सीन हुआ मेरे साथ भी, तबीयत और ज़्यादा बिगड़ गई मेरी. फिर 26 को मैंने कहा ठीक है थोड़ा बहुत ठीक हो जाएगा, तो मैंने घर पे जो होम रेमेडीज़ वगैरह होती है वो सब ट्राई किया ऑन द बेस लेवल. तो थोड़ा बहुत ठीक हुआ, लेकिन फिर 27-28 से दोबारा से स्टार्ट हो गई चीज़ें. तो फिर मैं हालात में भी था. कल मैं सोचा था वीडियो बनाने के लिए, पर छाले की दर्द की वजह से बिल्कुल बोलने नहीं जा रहा था. तो अभी मेडिसिन वगैरह ली है, कल ही ली है मेडिसिन. एक्चुअली मेडिसिन बोला भाई, सब पे टच हुआ, दिक्कत हुई. कल ही मेडिसिन ली है, मतलब हॉस्पिटल जाके. इतने दिनों से मैं छोटे मोटे दवाइयाँ ले रहा था जो ले रहा था. एंड अभी आज थोड़ा बहुत, मतलब मैं ये भी नहीं बोलूँगा 100% और ये भी नहीं बोलूँगा कि 0%, लाइक 10-20% भाई आज रेस्ट है, आराम है मेरे को. सो भाई इतने दिनों से आप क्या कर रहे हो, क्या प्रोग्रेस है? यार देखो, एज यूजुअल बीमार तो ज़्यादा कुछ प्रोग्रेस हुआ नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत प्रोग्रेस हुआ है. मेरा जोशी जो कंप्लीट हो गया है, उसमें बस मेरा अभी एक जो क्वेश्चन प्रैक्टिस वाला पार्ट है वो बचा हुआ है. तो वो क्वेश्चन प्रैक्टिस मोस्टली कंप्लीट हो गई है. मतलब जोशी में मेरे को कॉन्फिडेंस आ गया कि हाँ मैं बना लूँगा अगर एग्ज़ाम में आएगा. लेकिन अभी मैं के वाई वगैरह बना रहा हूँ ना, तो उसमें भी रह गया. जोशी मैंने भाई मरते वाला कंप्लीट कर दिया इन भी से कुछ 4-5 दिनों में. अभी देखो मेरी नाक एक तरीके से बंद हो रखी है भाई. आवाज़ में बोलने में तकलीफ हो रही है, क्योंकि एक तो मेरे को छाला हो रखा है, ऊपर से नाक बंद था, खांसी है, अभी भी अंदर छल लग रही है भाई. बुखार हो रखा है मेरे को. तो मैं बोल कैसे रहा हूँ, मेरे को मैं जानता हूँ. अभी भी भाई मैं बोल रहा हूँ, क्लियर नहीं बोल रहा हूँ, लोगों को कहना पड़ रहा है क्या बोला है दोबारा बोल, क्या बोला दोबारा बोल. तो ये सब लोगों को कहना पड़ रहा है. तो ज़्यादा कुछ प्रोग्रेस नहीं हुई, लेकिन इतना बता सकता हूँ यार, देखो तुम लोग अगर जो भी मेरे साथ डबल ड्रॉपर है, या कोई ड्रॉपर है, या कोई 12वीं का सदस्य मेरी वीडियो देख रहा है, तो भाइयों सबसे पहले तो यार देखो, तुम्हारा कोई भी सिलेबस कंप्लीट हुआ हो, जितना भी हुआ हो, जनवरी के लिए फोकस करो. मेन फोकस अपना जनवरी पे दागो, सारा कुछ अपना जनवरी पे लगाओ भाई, ठीक है. मैं बोर्ड्स वालों को ये बोलता हूँ भाई, तुम अपना फोकस पहले जनवरी के लिए करो, ठीक है. अगर तुम बोर्ड्स वाले हो, तुम्हारी बोर्ड्स है फरवरी में, मैंने डिस्ट्रिक्ट देखी नहीं है 12वीं की, पर मैं बता रहा हूँ, जब से भी तुम्हारे बोर्ड्स आ रहे हैं भाई, सबसे पहले तुम जनवरी तक करो.
क्योंकि 30 जनवरी तक 31 जनवरी तक तुम्हारा जो है जेई ख़त्म हो जाएगा और फिर तुम्हें अच्छे खासे 12 से 15 दिन मिलेंगे मेरे भाई बोर्ड्स की प्रिपरेशन करने के लिए। और उसके अंदर भी बोर्ड्स के पेपर के अंदर भाई तुमको टाइम मिलेगा 3-4 दिन का, 5 दिन का, ठीक है। तो सबसे बेस्ट यही कि अगर देखो तुम फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ तुम्हारी अगर तुम जेई का प्रिपरेशन करोगे तो तुम्हारी स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। स्ट्रॉन्ग नहीं होगी तो कुछ चैप्टर्स ऐसे होंगे जो तुम्हें आ जाएंगे ऑन द बोर्ड लेवल। अगर तुम जेई का तैयारी करते हो तो बोर्ड लेवल पर उनका कंसेप्ट मिल जाएगा, खाली तुम्हें प्रेजेंटेशन सीखनी पड़ेगी। फिर उसके बाद उसमें प्रेजेंटेशन वाला कुछ टाइम नहीं है, उसमें तुम अपना अगर अपना 1 दिन भी दे दोगे, मैं बहुत ज़्यादा बोल रहा हूँ 1 दिन, अगर तुम 2 से 3 घंटे भी दे दोगे प्रेजेंटेशन पे हर एक क्वेश्चन टाइप के, जैसे फिजिक्स में तुम्हारा आ गया कि भाई कैसे बनाने हैं, न्यूमेरिकल्स कैसे बनाने हैं, फिजिक्स में इलेक्ट्रोस्टैटिक के क्वेश्चन कैसे बनाने हैं, करंट इलेक्ट्रिसिटी के सवाल कैसे बनाने हैं, क्या लिखने का तरीका होना चाहिए, एटम्स न्यूक्लियाई सेमीकंडक्टर के सवाल कैसे बनाने हैं। लिखने का तरीका बेसिकली तुम्हें सीखने में ज़्यादा नहीं 1 दिन लगेगा 3 सब्जेक्ट के लिए। 3-4 घंटे एक सब्जेक्ट को लेना, 3-4 घंटे केमिस्ट्री को, 3-4 घंटे ऐसे करके तुम समझ जाओगे। 1 से 2 दिन में तुम भाई प्रेजेंटेशन सीख जाओगे, कंसेप्ट तुम्हारा जेई वैसे स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। बाकी अगर तुम्हारे पास इंग्लिश होगा ही, इंग्लिश हिंदी है तो वेरी गुड, क्योंकि भाई इंग्लिश हिंदी में ज़्यादा कुछ है नहीं, बस कहानियाँ याद करो, समराइज़ करो और अपने ही वर्ड्स में बना के लिख दो। अगर तुम्हारे पास कंप्यूटर साइंस है तो भाई देखो कंप्यूटर साइंस में ज़्यादा प्रॉब्लम लेने की दिक्कत नहीं है, ठीक है। कंप्यूटर साइंस जो है मैंने पढ़ रखी है, बहुत लॉजिकल सब्जेक्ट है कंप्यूटर साइंस, तो उसके अंदर सारा गेम लॉजिक का है, ठीक है। और अगर CS विद पाइथन है, मतलब कंप्यूटर साइंस भी, उसमें पाइथन लैंग्वेज सीख रहे हो तुम लोग, तुम्हारे स्कूल में पाइथन लैंग्वेज है, तो यार मैं सही बता रहा हूँ कंप्यूटर साइंस जो है ना पूरा का पूरा, मैं तुम्हें बता रहा हूँ कंप्यूटर पूरा का पूरा लॉजिक पे चलता है। इसमें कोई सुपरस्टिशन या फिर ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ पूरा मिथ है, कोई मिथ नहीं है इसके अंदर, पूरा का पूरा लॉजिक पे है। अगर तुम लॉजिक लगाना सीखते हो और तुम्हारी लॉजिकल रीजनिंग अच्छी है तो मैं से बता तो तुम कंप्यूटर साइंस में फतेह कर लोगे। अगला फिजिकल एजुकेशन में तुम्हें थोड़ा सा एफर्ट डालने की जरूरत होगी भाई, ठीक है। फिजिकल में एफर्ट डालने की जरूरत होगी, उसके अंदर थोड़ी सी बायोलॉजी वगैरह भी आ जाती है, मतलब बहुत कम लेवल पे, ठीक है। बाकी फिजिकल में तुम्हें हेल्प कहाँ पे मिलेगी, फिजिकल में तुम्हें हेल्प मिलेगी केमिस्ट्री के बायोमोलिक्यूल चैप्टर की वजह से, ठीक है। वहाँ पर जब तुम कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन, मिनरल्स और ये सब के बारे में, सुक्रोज, ग्लूकोज के बारे में पढ़ोगे, लैक्टोज, मैक्टोज के बारे में पढ़ोगे, तो भाई तुम्हें वहाँ पर भी फिजिकल में तुम्हें हेल्प मिल जाएगी। और बाकी तो भाई योगासन वगैरह ये फिजिकल में होता है कि BMI इंडेक्स वगैरह, खेल वगैरह के बारे में होता है कि कैसे मेजरिंग, कैसे प्रिवेंशन वगैरह करना है, वाउंड वगैरह कैसे करना है, वो सब तुम भाई थोड़ा सा एफर्ट डालना पड़ेगा। तो 31 तक तुम्हारे कंप्लीट हो जाएगा। तो मैं यही कहता हूँ यार, मैंने गलती यही करी थी अपने बोर्ड्स में, मैंने ना अपने बोर्ड्स के टाइम पे मैं प्रिपेयर कर रहा था बोर्ड्स के लिए, मैं जेई के लिए प्रिपेयर कर ही नहीं रहा था, ठीक है। क्योंकि मेरी फटी पड़ी थी यार, मेरी टोटली फटी पड़ी थी, लोगों ने ना फाड़ रखी थी भाई, ये बोल रहे बहुत टफ है, 12वीं वाले नहीं निकाल सकते, 12वीं के साथ वाले भी नहीं निकाल सकते, लोगों को ड्रॉप लेना पड़ रहा है। नहीं तो भाई मैं क्या करता ना, मैं यही रूल लागू करता कि पहले मैं जेई का पढ़ा था, जेई का पढ़ के मेरे कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग होते, फिर मैं जेई में फोड़ के आता जितना मैं फोड़ सकता हूँ। अगर भाई नहीं मैं 99 तक पहुँच सकता, मैं पहुँच जाता कम से कम 80 तक तो पहुँच जाता, 80, 85, 90 तक तो पहुँच ही जाता भाई मैं। एटलीस्ट मेरा इतना तो रहता है कि मैं बोर्ड्स के लिए फिर प्रिपेयर कर पाता। अब बोर्ड्स का आप सुनो, यहाँ अपनी बात सुनो, सर सपोज़ आप जेई देने गए, आपकी 90% सपोज़ आ गई, एटलीस्ट आपने कट ऑफ तो क्लियर कर ली, ठीक है। उसके बाद आपको कंसेप्ट पता है, आप बोर्ड्स के लिए अब टाइम दोगे, ठीक है। आपने बोर्ड्स के लिए टाइम दिया, बोर्ड्स आपके खत्म हो गए, उसके बाद बोर्ड्स खत्म होने के बाद आपके पास 10 दिन या 15 दिन का टाइम को मिलता है। अगर नहीं मिलता तो भाई कम से कम 1 हफ्ते का टाइम को ज़रूर मिलता है जेई मीन्स 2 के लिए। अब सुनो मेरी बात, आपने जो कंसेप्ट इस जनवरी वाले के लिए अटैम्प्ट करें, वो कंसेप्ट अब तो आपको तैयार नहीं करने पड़ेंगे अप्रैल के लिए आप दूसरा कंसेप्ट तैयार करोगे और इनके PYQs लगाओगे, ठीक है। ऐसे करके भाई आप ज़्यादा नहीं भी तो 5%, मैं कहता हूँ 5% है, ठीक है, ज़्यादा नहीं यार, आप 2 से 4% तो बढ़ा ही लोगे बढ़ के तो ठीक है भाई, नहीं तो अगर आपका अच्छा कॉलेज कोई मिल गया, अगर आपको जो परसेंटेज जनवरी में आए थे तो अच्छी बात है, नहीं तो अप्रैल में आई होगी। अप्रैल में आपकी भाई अगर आपकी जनवरी में 80-90 आई है, अप्रैल में आपकी 90 आई, मैं 80 मान के नहीं चल रहा हूँ, क्योंकि भाई 80 में तो कोई कट ऑफ क्लियर होनी ही नहीं है, तो जो आपको यही करना पड़ेगा, ड्रॉप लेना पड़ेगा। अगर आपकी 90 भी आई है भाई, आप 92-94 लाओगे। अगर आप OBC SC/ST वाले या फिर क्या बोलते हैं उसको, AWS बोलते हैं मेरे ख्याल से, PWD वाले हो, तो भाई वहाँ से तो आप निकल सकते हो, लेकिन अगर आप जनरल आए तो फंस जाओगे आप।
फिर आपको ड्रॉप ही लेना पड़ेगा। तो मैं यही कहता हूँ, ठीक है। बाकी मैं यही कहता हूँ कि आपको भी आप जेई के लिए प्रिपेयर करो, जेई के लिए प्रिपेयर करो, वो कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। सबसे मेन चीज़ है कंसेप्ट, ठीक है। कंसेप्ट मेन स्ट्रॉन्ग हो जाएगा आपका। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कंसेप्ट, ठीक है। आप बोर्ड्स के लिए प्रिपेयर करोगे, आप तब भी कंसेप्ट को आप बोर्ड्स के लिए तैयारी करोगे तब भी कंसेप्ट को प्रिपेयर करोगे, आप जेई के लिए तैयारी करोगे तब भी आप कंसेप्ट की तैयारी करोगे, ठीक है। तो आप कंसेप्ट की तैयारी करो, अभी टारगेट पे रख के चलो जेई। लास्ट के 10-15 दिन में बोर्ड्स आराम से हो जाएगा यार, आराम से। क्योंकि आपको एक बार जेई के लिए आपको पढ़ने की लत लग गई, मतलब आदत लग गई जेई के साथ, तो यार जेई के बाद भी आपको ना वो आदत फिर आपकी जाएगी ना। आपको फिर 12 घंटे 10 घंटे, मैं कहता हूँ 8 घंटे आप बैठ सकते हो अगर आप जेई के टाइम पर अभी आप आदत लगा लेते हो। 8-10 घंटे, 12 घंटे, 15 घंटे बैठने की अगर आप अभी आदत लगा लेते हो, तो आप के लिए जनवरी में या बोर्ड्स के लिए प्रिपेयर करना या फिर जनवरी में 2 के लिए प्रिपेयर करना आपके लिए बाएं हाथ का खेल हो जाएगा, ठीक है। तो सिर्फ इतना ही है। टॉपिक्स वगैरह यार कुछ हार्ड नहीं होते, हार्ड होता है हमारे डिसिप्लिन। अगर आप अभी डिसिप्लिन में आ गए, वेल इज गुड, ठीक है। अभी भी 30 दिन है, आज का 29 दिन है अभी भी हमारे पास, ठीक है। और एक आदत को बनने में 21 दिन लगते हैं, नहीं 1 साल ख़त्म होते होते आप एक हैबिट बना लोगे। आप चाहो तो बना लो, आप चाहो तो ऐसा चल रहा है चलने दो। मैं चलो नीचे, बाय। भाई छाले मत हो रही है, क्या करूँ।